इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी पे। एसआईपी होती क्या है, कैसे काम करती है और आपको क्यों करनी चाहिए। ऐसे गिरते बाजार में जब बाजार बार बार वोलेटाइल है और बहुत सारी अनिश्चितता है, उस समय आपकी एसआईपी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले एसआईपी होती क्या है। एसआईपी वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप मंथली बेसिस या डेली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या वीकली बेसिस पे अपना कोई अमाउंट बैंक से विड्रॉ करके किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के लिए या अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए आप पैसा जमा करते हैं किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, जो कि एक फंड मैनेजर द्वारा आपके लिए इस तरह से निवेशित की जाती है जहां पे आपको बेहतर प्रतिफल मिले। तो एसआईपी एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप महीने में एक बार पैसा लगा के या महीने में 4 बार पैसे लगा के कुछ यूनिट्स को इकट्ठा करते हैं। ये यूनिट्स इस तरह से इकट्ठा होती हैं कि आपने जिस फंड में पैसा लगाया है, अगर उस फंड की उस समय की वैल्यू कम है तो आपके द्वारा निवेशित पैसे पे आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी। अगर उस समय जिस समय आप पैसा लगा रहे हैं, आपकी डेट एसआईपी की उस समय पे है जब बाजार बढ़ी हुई है, तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी। ऐसे में होता क्या है कि जब बाजार गिरी हुई होती है या गिर रही होती है, तो बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि एसआईपी का सबसे ज्यादा फायदा उसी समय आता है जब बाजार गिर रही हो। क्यों? उस समय पे आपको अपनी यूनिट्स पे ज्यादा अपने पैसे पे ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और वो एक्यूमुलेट होके आपको बाद में रिटर्न देती है। एसआईपी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसका वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, कि आप एक डिसिप्लिन से हर महीने करते हैं इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या डेली बेसिस पे। इस तरह से कि आप नॉर्मल रूप में अगर देखें तो आप हर बार पैसा उस तरह से नहीं लगा पाते, लेकिन एसआईपी आपकी ये होती है कि आपको एक डेट निश्चित करनी होती है जिसमें आप बराबर पैसा उस डेट में अपने बैंक में रखते हैं और उस डेट की एनएवी आपको मिलती है, क्योंकि बैंक से आपके पैसे उस दिन निकल जाते हैं। आपको मालूम है कि वो एक ईएमआई की तरह पैसा निकलता है कि 7 तारीख अगर डेट है तो 7 तारीख को आपके बैंक से निकल जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन है। इसके बाद आता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, है कि हर महीने रेगुलर होता है। डेली है तो डेली बेसिस पे या मंथली है तो मंथली बेसिस पे वो पैसा निवेशित होता जाता है। बाजार कहीं भी हो, ऐसे में आप बाजार को टाइम नहीं कर सकते, लेकिन एसआईपी आपके बाजार को आपके हाथ में करके देती है इस तरह से कि आपका पैसा हर महीने एक डेट पे लगता जाता है। इसके बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप अपनी एसआईपी को घटा बढ़ा सकते हैं। 1,000 की एसआईपी को धीमे धीमे करके आप 5,000, 10,000 या 20,000 या उससे ज्यादा ले जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम हुई है तो आप उस 20,000 की एसआईपी को कम करके 5,000 भी ला सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, किसी भी तरह से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी अपनी एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी उसमें से फुल विड्रॉल निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें सबसे बड़ी आपको इस तरह की निवेश करने की सुविधा मिलती है कि आप कई सारे फंड्स में लगा सकते हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एसआईपी आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल है जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप खुद करते हैं स्टॉक मार्केट में तो वहां रिस्क ही रहता है। एसआईपी आपको उस रिस्क से भी बचाती है, क्योंकि आप हर महीने पैसे लगा रहे हैं और आपका 1,000 रुपए अगर आप देखें, अगर 1,000 की एसआईपी है तो वो हो सकता है 50 कंपनियों में लग रहा हो, जबकि अगर आप 1,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है आप कोई एक भी शेयर ना खरीद पाए या कोई खरीद पाए तो उसकी यूनिट्स कम हो। तो एसआईपी आपको 1,000 रुपए में बहुत सारे रिस्क और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है कि रिस्क कम करके आप इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही एसआईपी पे। फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही अपने नए और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।